हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 626। तो आज का अपना टॉपिक है अर्निंग पर शेयर क्या होता है। और अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस जरूर देख लीजिएगा। तो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, इसको निकालना बहुत ही आसान होता है। जब भी आप किसी कंपनी के कमाए गए नेट प्रॉफिट को उसके द्वारा इशू किए गए शेयरों से भाग दे देंगे तो हमें अर्निंग पर शेयर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप सिंपल ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर जाकर हर एक कंपनियों का ईपीएस देख सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालें या कैसे ज्ञात करें, तो सिंपल आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी के नेट प्रॉफिट को सर्च करेंगे तो आपको वह वैल्यू पता लग जाएगी। और साथ में आपको ये नहीं पता कि इशू शेयर क्या होता है, तो आप यह भी किसी भी वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी के नाम से सर्च करेंगे कि उस कंपनी के बाजार में कितने शेयर इशू कर रखे हैं, तो आपको वह वैल्यू पता लग जाएगी। अर्निंग पर शेयर को आसान भाषा में बताऊं तो यह आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट की राशि के बदले कंपनी आपको कितना पैसा कमा कर दे रही है, यह बताता है। मुझे पता है कि अगर मैं आपको ईपीएस की इस डेफिनेशन को इस तरह बताऊंगा तो आपको यह बात समझ में नहीं आएगी। चलिए इसको मैं हर बार की तरह एग्जाम्पल की मदद से ही बताता हूँ। राम और श्याम दो दोस्त हैं और दोनों के पास 10-10 हजार रुपए हैं। और दोनों दोस्तों ने तय किया कि वह अपनी इस 10-10 हजार रुपए की राशि को कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे। इसलिए राम ने अपने 10 हजार रुपए की राशि को अपने बैंक के पास एफडी कराकर इन्वेस्ट कर दिया, जिसमें उसको लगभग 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था। और श्याम ने अपने 10 हजार रुपए एक XYZ कंपनी जिसका शेयर 100 रुपए का था उसमें इन्वेस्ट कर दिए, जिसका पिछले कुछ वर्षों का ईपीएस 9 या 10 के आसपास आ रहा था। और एक साल बाद जब दोनों ने अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट को देखा तो राम के पास लगभग 10,700 रुपए थे, क्योंकि 7% के हिसाब से उसे एफडी का रिटर्न मिल रहा था। और श्याम को अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट पर प्रति शेयर ईपीएस 10 का प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ यह है कि श्याम ने प्रति शेयर 100 रुपए कंपनी को दिए थे और कंपनी ने उस 100 रुपए के बदले श्याम को 10% का रिटर्न दिया है, क्योंकि उसका ईपीएस 10 का आया है। और श्याम द्वारा की गई 10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट के प्रति उसे उस कंपनी के 100 शेयर प्राप्त हो गए थे। और अपने ईपीएस के हिसाब से देखें तो उसे प्रति शेयर 10 रुपए का फायदा हो रहा है, जिसका अर्थ यह है कि एक साल बाद श्याम को कुल मिलाकर 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जिसका अर्थ यह है कि राम को अपनी इन्वेस्टमेंट पर 7% का रिटर्न मिला और श्याम को अपनी इन्वेस्टमेंट पर 10% का रिटर्न मिला। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में केवल ईपीएस देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में केवल कंपनी का ईपीएस देखकर निवेश करना एक अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती है। और मेरे द्वारा बताई गई यह बातें आपको किसी भी कंपनी में निवेश करने की सलाह नहीं देती है। आप अपने हिसाब से किसी भी कंपनी का ईपीएस देखकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। ईपीएस के अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले जान लेनी जरूरी होती है, जैसे कंपनी का फ्यूचर का क्या गोल रहेगा और कंपनी के फाइनेंशियल क्या है और कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। यह सब बातें भी जानना बहुत जरूरी होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। और कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे ही हर टॉपिक को बहुत ही आसानी से आपको समझा सकूं।